नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार हलचल का माहौल देखने को मिलता है। कभी नीतीश कुमार एनडीए से नाराज दिखाई देते हैं, कभी एनडीए में सुगबुगाहट उठती है कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, कभी आरजेडी जेडीयू नेताओं को दावत देती है कि आरजेडी के साथ आकर सरकार बना लीजिए, बीजेपी आपको कभी भी सत्ता से हटा सकती है, और कभी आरजेडी नेता इस फैसले को नकार देते हैं, इस ऑफर को भी नकार देते हैं। अब बिहार की सियासत में एक बार फिर सुर्खियां बन रही हैं, हलचल बन रही है और नाराजगी दिखाई दे रही है नीतीश कुमार और बीजेपी में। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कैबिनेट विस्तार के लिए लगातार नाम मांग रहे हैं बीजेपी से कि आप नाम की लिस्ट दीजिए ताकि किनको किनको कैबिनेट का पद दिया जा सके, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक कोई भी नाम नहीं बताया गया है, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ताओं का कहना है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी सहयोगी पार्टी बीजेपी कोई भी ऐसा नाम नहीं दे रही है जिसके चलते हम कैबिनेट विस्तार कर सकें और उनको कैबिनेट में शामिल कर सकें जिनके नाम सामने आए। लेकिन बीजेपी अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई है, जिससे तनाव के हालात बन रहे हैं। बिहार में आपसी खींचतान के चलते, एनडीए में जो आपसी खींचतान मची है, इसके चलते आवाम भी परेशान है और आवाम कौतूहल बस सरकार की तरफ से देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। और विपक्ष भी अब लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि नीतीश कुमार को अभी इसलिए कुर्सी पर बिठाया गया है कि बीजेपी अपनी कुछ काम करवाना चाहती है, कुछ फाइलों पर साइन करवाना चाहती है, और जैसे ही बीजेपी के साइन जो फाइलों पे होने हैं वो फाइल कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद नीतीश कुमार को हटाकर सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा और बीजेपी अपना कोई चेहरा निकाल कर लाएगी सामने और उसे मुख्यमंत्री बनाएगी। उसी के बाद कैबिनेट विस्तार होगा। यहां हवाला दिया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की उस घटना को जिसमें जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़कर अपने पाले में कर लिया था, और उसके बाद जेडीयू के तमाम नेताओं ने सवाल उठाए थे कि ये व्यवहार जो है वो दोस्ताना नहीं है, इससे गठबंधन पर असर पड़ेगा। उसके बाद असर देखने को भी मिला कि जब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का निधन हुआ तो नीतीश कुमार उनके घर पर नहीं गए, जिससे सवाल उठे कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया। वहीं एलजेपी की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। एलजेपी का साफ कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार की आवाम को बदनाम किया है, नीतीश कुमार ने बिहार की आवाम को बर्बाद भी किया है, और नीतीश कुमार ने गठबंधन धर्म किसी के साथ निभाया ही नहीं, जिसके साथ रहे उसी के साथ में धोखा किया, और अब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी धोखा करने वाली है। और जो हालात दिख रहे हैं वो साफ संकेत देते हैं कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। अब नीतीश कुमार के नेताओं का तर्क है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, गठबंधन हमारा पूरा 5 साल चलेगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन बयान जो कभी कभी सामने आते हैं, कभी कभी जो ट्वीट सामने आते हैं, वो ट्वीट सवाल खड़े कर देते हैं। अब नीतीश कुमार की तरफ से भले ही कुछ ना कहा गया हो, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ संकेत हैं कि बीजेपी से नीतीश कुमार नाराज हैं और कैबिनेट विस्तार के लिए काफी लंबे अरसे से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से मांग कर रहे हैं कि अपने नेताओं की, विधायकों की जो लिस्ट है वो हमें दी जाए ताकि हम उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकें और कैबिनेट को विस्तार दें और बिहार में जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, जिम्मेदार मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक इस पर कोई भी सक्रियता नहीं दिखाई गई है, कोई भी संकेत नहीं दिया गया है कि वो कैबिनेट विस्तार के पक्ष में है। इसको लेकर आरजेडी हो, एलजेपी हो या फिर जाप हो या फिर अन्य दल हो, जो विपक्षी दल हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि नीतीश कुमार सरकार में कुछ दिन के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद यहां पर मुख्यमंत्री के पद से उनको हटा दिया जाएगा, और अगर उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया तो हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव भी बिहार में हो जाए। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी गठबंधन में शामिल है और बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक हैं। हमारी मांग है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के आला कमान की अगर बात की जाए तो बीजेपी का आला कमान इस मामले पर चुप्पी साध लेता है। हालांकि कुछ प्रवक्ता जरूर दावा करते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और वही बिहार में मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे में जेडीयू नेताओं का कहना है कि हमारे नेता ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन नाराजगी, खींचतान और जो रस्साकसी चल रही है बिहार सरकार में, वो काफी संकेत देती है, और वो संकेत ऐसे मिलते हैं जैसे कि 2015 में दिखाई दिए थे कि जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और फिर आरजेडी से हटकर अलग हो गए थे और फिर बीजेपी के साथ आ गए थे। जबकि बीजेपी पे जब नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था और आरजेडी के साथ आए थे तो दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर कई उल जलूल आरोप लगाए थे। किसी ने डीएनए पर सवाल उठाए थे, किसी ने झूठी पार्टी बताया था, और उसके बाद फिर 2015 में जो देखने को मिला वो हर किसी के सामने था। अब एक बार हालात वैसे ही बन रहे हैं। देखना यह है कि सरकार कितने दिनों तक टिकी रहती है, और देखना यह भी है कि बीजेपी कब तक कैबिनेट विस्तार के लिए अपने विधायकों की लिस्ट नीतीश कुमार को भेजती है और कब कैबिनेट विस्तार होता है। आप बने रहिए मीडिया हलचल के साथ।